प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। आज हम सारे भाई बहन विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। अनेक प्रांतों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, कहीं भूस्खलन हो रहा है और कितने ही व्यक्तियों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। तीर्थ स्थानों पर कहीं भगदड़ मच रही है और कहीं जल भराव हो रहा है। सभी जगह त्राहिमाम की स्थिति है। आज कितना जरूरी हो गया है कि हम बैठ के मनन तो करें कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। हम और आप दर्शन के लिए अनेक धामों में जाते हैं। जब हम वृंदावन का नाम लेते हैं तो सभी के मानस पर एक चित्र अंकित होता है गोपाल जी का। कान्हा कैसे वहां पर गैयों को चराते थे, कैसे वहां पे बांसुरी का ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान होता, कैसे श्री जी यमुना जी में नौका विहार करते, कैसे मोर नाचते और कैसे कुंज में कान्हा वास करते। आज भी जब वृंदावन जाते हैं तो नाम तो हमें वही सुनाई देते हैं कि हम कुंज बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, हम राधा केली कुंज जा रहे हैं, हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और हम सभी वहां पर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। जहां कहीं फूल अर्पण करने होते हैं तो फूलों की रंगोली बना देते हैं और अपने शहर वापस आ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वो वृंदावन कैसा था जहां कृष्णा वास करते थे? वो कितना अनुपम, कितना दिव्य, कितना प्रेम से परिपूर्ण। उसकी कल्पना करके देखिए, जहां पे मधुमालती की खुशबू हो, चारों तरफ रजनीगंधा की महक हो, कदम के पेड़ों पे फल ऐसे झूम रहे हो और सारी पृथ्वी पर ऐसा लगे जैसे सोने की बालियां बिछ गई हो। जब कदम के फूल गिरते हैं तो चारों तरफ सोने की पंखुड़ियां बिखरी हुई लगती हैं। जब वृंदावन की रज में ऐसा सुंदर रूप होगा तो आप भाव विभोर होंगे। पर आज ये सिर्फ कल्पना है हमारी। हमने तो कंक्रीट का जंगल बना दिया ना। हमारे घर वृंदावन में है तो हमने घर के आगे कहीं थोड़ी सी कच्ची जगह नहीं छोड़ी कि अगर जल का स्तर बढ़े तो वो पृथ्वी माँ में समा जाए, क्योंकि हमने तो अपने घर के आगे टाइलें लगानी है ना, क्योंकि वहीं पर तो हमारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी होंगी, मोटरसाइकिल खड़ी होगी। हम भूल ही गए कि ये कारें, ये मोटरसाइकिल कैसे चलते हैं और कैसे आगे चलेंगे। जब पृथ्वी माँ के गर्भ में तेल का भंडार ही समाप्त हो जाएगा तो आप इन गाड़ियों का क्या करेंगे? जब आपके पास पीने का पानी ही नहीं होगा, आप कैसे जीवित बचेंगे? यदि आपके पास शुद्ध वायु ही नहीं होगी, आप कैसे जीवित बचेंगे? यदि खेतों में पानी भरा होगा तो आप अन्न कैसे पाएंगे? आज तो आपने हर चीज की अति कर दी, क्योंकि आपको तो पिज्जा बर्गर खाने हैं। आपको तो कोई लेना देना नहीं कि आपके चारों तरफ जो जीव जंतु हैं उनका भरण पोषण कौन करेगा। हम भक्ति भी तो दिखावटी कर रहे हैं ना। कितने व्यक्ति हैं जो पहला प्रसाद गोमाता को अर्पित करते हैं? सोच के देखिए हम किधर जा रहे हैं। आप धाम जाइए, कथाएं सुनिए, सत्संग करिए, सब कुछ अच्छा है। जो वहां पर अपना सेकंड होम बनाकर रह रहे हैं, कम से कम कुछ वृक्ष लगाइए। आप जाएं, दर्शन करिए, एक वृक्ष रोप दीजिए जहां आपको जगह मिले। जिस शहर में आप वासित हैं, आप वृक्ष लगाइए, छोटे छोटे वृक्ष लगा दीजिए, कुछ ही सालों में बड़े हो जाएंगे। अन्यथा
आप जो धन धान्य आज समेटे बैठे हैं, वो आपके बच्चे उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। आज सबसे बड़ा धन प्रकृति है, वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं। आप उनकी सेवा करिए। एक ही दिन में धाम में लाखों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं, और किसी के पास धन की कमी नहीं है। यदि आप चाहें, किसी नर्सरी से संपर्क स्थापित करके एक ट्री गार्ड लेकर के किसी पार्क में, किसी पेडेस्ट्रियल पे जहां जगह खाली हो, एक पेड़ रोप के आ जाइए। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी देखभाल नहीं करेगा। शुरुआत तो करिए, एक चलेगा दूसरा उसके संग हो लेगा, किसी को तो चलना पड़ेगा ना। शुरुआत करिए, उस जगह को वैसा ही सजाइए जैसे कान्हा सजाते थे, जैसे राधा जी और कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे। उस सुंदर उपवन की कल्पना तो करिए। काश हम ऐसा कुछ करें कि कुछ लताएं हो जिसकी सुगंध से वातावरण प्रेम से परिपूर्ण हो। हम इत्र अर्पण करके आ रहे हैं, अगर लताएं होंगी तो चारों तरफ खुशबू का अंबार होगा। आप प्रयास करके देखिए, आप कर सकते हैं। धीरे धीरे यमुना जी का जल स्तर नीचे चला ही जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन एक नई पहल तो करनी होगी ना। नहीं तो फिर 6-7 महीने बाद फिर गर्मियां आएंगी, फिर बारिशें होंगी, फिर जल भराव होंगे। क्या हम त्रासदी ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या नई शुरुआत नहीं करेंगे? क्या कर्म से विमुख हो जाएंगे? केवल सुख का उपभोग करेंगे? शुरू करिए। जो मार्ग हमें प्रभु ने दिखाया, उस मार्ग पर चलिए। सेवा करिए गौ माताओं की, पेड़ पौधे लगाइए। जगह बहुत है, हमने उसे कंक्रीट बना दिया है क्योंकि हमें एक भौतिक जीवन की लत लग गई है, क्योंकि हम हर जगह गाड़ियों से दौड़ना चाहते हैं। अब सोच के देखिए, जो आज सड़कों की हालत हुई है पहाड़ों पर, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, क्या होगा? क्या अभी भी हम नहीं जागेंगे? आज आप पेड़ नहीं लगाएंगे, ग्लेशियर पिघलते चले जाएंगे। आज उत्तर भारत जूझ रहा है, कल दक्षिण भारत जूझेगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो तटीय क्षेत्र में जो नगर हैं वो डूबना शुरू कर देंगे। ये अलार्म है, खतरे की घंटी है, जागिए। अभी भी समय है, संभल जाइए। कहीं भी बीजों को मत फेंकिए, उन्हें मिट्टी में बोइए। हरा चारा गौ माताओं को दीजिए। आप सब्जियां खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं। माना सड़कों पे गौ माताएं नहीं हैं, लेकिन आपके शहर में गौशालाएं हैं। हरा चारा फ्रिज में रखिए, जाकर के गौ माताओं को देकर आइए। आपके इर्द गिर्द जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करिए, तभी आप माँ को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो समय बहुत थोड़ा है, आप बच नहीं पाएंगे। इस विनाश के लिए फिर तैयार रहिए। अगर आज भी आप चाहते हैं तो सृजन करिए, क्षमा याचना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु बड़े कृपालु हैं, वो हम सबको क्षमा करेंगे। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी, क्योंकि ना तो हम कोविड से कुछ सीखे। जब कोरोना था, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, त्राहिमाम था। अभी उससे जूझ के निकले तो अब दैवीय आपदाएं सामने खड़ी है, क्योंकि वो हमने पैदा करी है। प्रकृति तो हमें सबक सिखा रही है, क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते। काटे जाओ वृक्ष, उसके बाद माँ ऐसी स्थिति कर देंगी कि पहाड़ों पे कोई रह ही नहीं पाएगा। प्रकृति से क्या आप जीत पाएंगे? वो हमारी माँ है, वो हमें प्रेम करती है। हम ही भूल जाते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, क्योंकि हम तो लोभ प्रवृत्ति में रहते हैं ना, और अनेक पाप करते हैं। सेवा करनी तो हमें आती ही नहीं, इसलिए गुरुजनों का अनुसरण करिए, प्रेम प्रसार कीजिएगा। थोड़े में
संतुष्ट रहने का प्रयास करके सेवा करिएगा, क्योंकि सुखों का उपभोग आपको आत्मा का बोध नहीं कराएगा। आत्मबोधि के लिए आपको समर्पण करना होगा, प्रेम प्रसार करना होगा, तभी आप ईश्वरीय तत्व से एक हो पाएंगे। इस जीवन का हेतु प्रेम प्रसार है। ईश्वर का सच्चा प्रेम आपको सर्वत्र प्रसारित करना है, भजन करना है, नाम जप करना है। चल पड़िए उस डगर पर, अभी भी समय है। यदि अब भी नहीं संभले तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जागिए, सब भाई बहन मिलकर के माँ की सेवा करें, क्षमा याचना करें। जहाँ भी आपकी कुटिया है, घर है, वहाँ पे वृक्ष रोपित करिए। आज जो त्राहिमाम है, जो आपसे बन सकता है, दूसरों की सेवा करिए। जब सब मिलकर चलेंगे तो ये परिस्थिति निकल जाएगी। लेकिन आगे के लिए सबक लेना बहुत जरूरी है। अगर अभी भी नहीं लिया तो फिर आप चारों तरफ मृत्यु का तांडव देखने के लिए तैयार रहिए। यदि आप वो नहीं चाहते तो प्रभु के साथ एक हो जाइए और भजन करके सन्मार्ग का गमन करें। जब सत्य पथ पर आप चलेंगे तब आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और आपको अत्यंत सुख और शांति की अनुभूति होगी। अंदर की सारी चंचलता समाप्त हो जाएगी और आप आनंदमय अवस्था में सदैव बने रहेंगे। इस प्रकार कदम बढ़ाकर देखिए।